हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज़। हम ये पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होते हैं जो कि मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज़ में आते हैं उनको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स और फ्रॉम द नेचर। इससे पहले की वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि हाउ आर मेटल्स ऑफ वेरी हाई रिएक्टिविटी आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचर। अब हम पढ़ेंगे कि मेटल्स ऑफ मिडल एक्टिविटी कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, द मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये जो एक्टिविटी सीरीज़ के मिडल में आते हैं मेटल्स, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स इन नेचर। तो ये जब नेचर में पाए जाते हैं तो ये यूजुअली किस स्टेट में पाए जाते हैं? सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स। या तो ये सल्फ़र के साथ बॉन्ड बना के मिलते हैं या फिर कार्बन के साथ बॉन्ड बना के मिलते हैं। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अब हमेशा अगर हमें किसी भी मेटल को ऑब्टेन करना है तो उसको ऑक्साइड की फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना इज़ वेरी सिंपल। उसका सिंपल रिडक्शन कराएंगे और हमें मेटल मिल जाएगा। तो हमें ये सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? उसकी ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि हम सल्फाइड्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू देयर ऑक्साइड्स। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। जब हम सल्फाइड के ओर को बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एयर में, मतलब बहुत ज़्यादा एयर प्रेजेंट हो, तब हम उसका क्या करें? उसको हीट करें। ठीक है, व्हेन सल्फाइड्स ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। बहुत ज़्यादा एयर के प्रेजेंस में हमें बस उसे हीट करना है, हाईली हीट करना है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। सिंपल मीनिंग ये है कि जब सल्फाइड के ओर को हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो उसका रोस्टिंग करना पड़ेगा। एंड रोस्टिंग इज़ द प्रोसेस इन विच एन ओर इज़ हीटेड इन द एक्सेस ऑफ एयर। ओके, नेक्स्ट है कि हम कार्बोनेट के ओर को ऑक्साइड के ओर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कार्बोनेट ओर आर एक्सचेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। अब कार्बोनेट ओर को अगर मुझे ऑक्साइड के ओर में करना है तो इसको भी मुझे स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड एयर में। एयर एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट में एयर होनी चाहिए। देन कार्बोनेट ओर इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्किनेशन। अब ये टर्म्स याद रखनी है कि जो सल्फाइड ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्साइड ओर में तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्किनेशन। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज कार्बन। अब जब हमें मेटल ऑक्साइड मिल चुकी है, यहाँ पे आप ये रिएक्शंस देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेशन और रोस्टिंग की रिएक्शंस यहाँ पे हुई हैं। ZnS मीन्स जिंक सल्फाइड का जो ओर है वो ऑक्सीजन की एक्सेस एयर की प्रेजेंस में ZnO में कन्वर्ट हो रहा है और SO2 गैस निकल रही है। यहाँ पे जिंक कार्बोनेट हीट कर रहे हैं हम, तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। दीज आर द रिएक्शंस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्किनेशन। अब अगर मुझे ये जो ऑक्साइड ओर हमें यहाँ पे जो मिले हैं, ये दो ऑक्साइड्स ओर हमें मिले हैं यहाँ पर, इन दो ऑक्साइड ओर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है इनटू दिस प्योर मेटल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका रिएक्शन ऐसी करानी पड़ेगी कि जिंक ऑक्साइड का या किसी भी मेटल ऑक्साइड का क्या हो जाए? रिडक्शन हो जाएगी। इसको हम करा सकते हैं कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करवा के। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। हमने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि व्हाट आर द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल पे उस वीडियो को भी देख सकते हैं, सो दैट आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। बिसाइड यूजिंग कार्बन कोक to reduce metal oxide to metals, sometimes displacement reactions can also be used.
अब अगर हमको ये देखना है कि हम कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं कराना चाहते या किसी और मेटल के साथ रिएक्शन हम ऐसा नहीं करना चाहते कि हम कार्बन के साथ रिएक्ट कराएं और तब इसको हम मेटल ऑब्टेन करें, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प से अपने मेटल को ऑब्टेन करें। कैसे? हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें जो मेटल ऑक्साइड हमारे पास है उस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव कोई दूसरा मेटल उसके साथ रिएक्ट कराना है, जिससे क्या होगा, वो ऑक्साइड के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो अपनी ऑक्साइड फॉर्म करेगा और जो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो मेटल है जो हमें ऑब्टेन करना था, वो हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैग्नीज ऑक्साइड मेरे पास है। ये मैग्नीज ऑक्साइड क्या करेगी, Al के साथ रिएक्ट करेगी और Al2O3 एल्यूमिनियम की ऑक्साइड मुझे मिल जाएगी और लास्ट में मेरे पास जो मेटल मुझे चाहिए था मैग्नीज, ये मेरे को ऑब्टेन हो जाएगा इन दी प्योर फॉर्म। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। अब ये जो रिएक्शंस है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने कराई हैं, ये क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन देयर मॉल्टन स्टेट। इतना ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट हो रही है कि जो मेटल हमें लास्ट में ये मैग्नीज ऑब्टेन हुआ, ये किस फॉर्म में ऑब्टेन होगा, इन दी फॉर्म ऑफ मॉल्टन स्टेट। ठीक है। In fact, the reaction of iron oxide with aluminium used to join railway tracks are cracked machine parts. The reaction is known as thermite reaction. अब एक और रिएक्शन है हमारे पास, जब हम आयरन ऑक्साइड के रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं सो दैट आयरन हमें मिल जाए। इस रिएक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को जोड़ने में। कोई बहुत बड़ी मशीन है और वो क्रैक हो चुकी है, तो वहाँ पे हम आयरन ऑक्साइड लगाएंगे और फिर उसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे, तो इससे क्या होगा, मेटल मेल्ट होके वहाँ पे स्टिक हो जाएगा एंड दिस इज़ नोन एज थर्माइट रिएक्शन। दिस इज़ नोन एज थर्माइट रिएक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शंस। ये था हमारे पास हाउ टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब उन मेटल्स की बात करेंगे जो वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, मतलब बिल्कुल टॉप ऑफ द सीरीज़ पे हाईली रिएक्टिव हैं। उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है? द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में वेरी हाई पोजीशन पे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। अब इनको सिंपल तुम लो और कार्बन के साथ हीट कर दो, इस प्रोसेस से हम इनको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ का कुछ बना देंगे, हमें जो प्रोडक्ट है वो प्योर मेटल नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। जो कार्बन है वो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम इनको रिड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं है। दिस इज़ बिकॉज द मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन। क्योंकि जो ये मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये ज़्यादा ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इन मेटल्स को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इन मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। दीज फॉर एग्जांपल, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स। हमें इनकी क्लोराइड लेनी है और इनको मॉल्टन स्टेट में लेना है, और उसके बाद मॉल्टन स्टेट में लेने के बाद क्या करना है, हमें इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराना है। इस प्रोसेस से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो जो मेटल है वो कहाँ डिपॉजिट होगा? कैथोड पे। और जो क्लोरीन है, क्योंकि क्लोराइड ले रहे हैं तो क्लोरीन कहाँ इवेपोरेट होगी? एट द एनोड। ये सिंपल प्रोसेस है, थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम इनको ऑब्टेन करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे अपने रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। इस वीडियो को खूब सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको समझ आए तो मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर कोई सजेशंस हो तो वो भी दीजिए। थैंक यू सो मच।